नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का तज़किरा उन्होंने बाद में किया, लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उन्होंने जो लोगों को पैगाम दिया है, याद दिलाया है, वो उस बात का जो उसने वादा पहले किया था। तो ये निज़ाम दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और इसी निज़ाम की आखिरी कड़ी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात याद रखिए, कल मैं उत्तर प्रदेश गुज़िश्ता रात मेरठ ज़िले के अंदर था। शहर में 2 प्रोग्राम थे, तो वहाँ हमसे वहाँ के जो मस्जिद के ज़िम्मेदार थे मास्टर इलियास साहब, उन्होंने हमसे एक बात कही कि मौलाना, यहाँ इस मस्जिद में बहुत सारे हमारे ब्राह्मण बिरादरी के लोग बैठे हुए, वो अंतिम महर्षि के बारे में जानना चाहते हैं और मोहम्मद के बारे में कुछ जो उनके ग्रंथों और किताबों के अंदर हमारे नबी के बारे में लिखा है वो जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आप बताइए। तो वही बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी नबी आए, जितने भी अम्बिया और रसूल आए, वो किसी न किसी इलाके के लिए ख़ास हुआ करते थे। कोई कटिहार ज़िला के लिए ख़ास होते थे, तो कोई भागलपुर के लिए ख़ास होते थे, पूर्णिया के लिए अलग होते थे, अररिया के लिए अलग होते थे। लेकिन व्हेन द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आए इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर, मक्कतुल मुकर्रमा में जब आप अवतरित हुए, जब आपका अवतीर्ण हुआ, तो आप सिर्फ मक्के के लिए महदूद नहीं थे, आप सिर्फ अरब हिजाज़ के लिए महदूद नहीं थे, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के लिए पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा। अच्छा, पूरी दुनिया 250 मुल्क के इंसानों के लिए भी नहीं, पहले जो नबी और रसूल थे वो जिस इलाके के लिए थे उसी इलाके के इंसानों के लिए, मानव के लिए, मानव जाति के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को पैदा करने के बाद इस धरती पर 18,000 मखलूक़ात को तकरीबन क्रिएट किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद को, मोहम्मद इज़ नॉट फॉर द ओनली मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद इज़ अ मैसेंजर फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम मखलूक के, जानवरों पर जुल्म हो रहा है तो जानवर भी अपनी शिकायत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर पहुँचते थे, पूरी दुनिया जानती। और वो थे हमारे नबी मोहम्मद, कायनात के जगतपति, जो हर किसी के दर्द को और हर किसी की शिकायत को सुनते थे, हर किसी के लिए उनके सामने एक मकाम, एक पहचान हुआ करता था। तो मोहम्मद इज नॉट ओनली मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग्स, बट मोहम्मद ही इज द कुरान सेड, Allah sent down to the earth about the last prophet, मोहम्मद के बारे में कहा, we have sent you not, हम आपको नहीं भेज रहे हैं कोई ख़ास एक किसी इंसान के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी इलाके के लिए, सिर्फ भारत के लिए या बांग्लादेश के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी, मर्सी, रहमो करम बनाकर, उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे, एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, तमाम मखलूक़ात, बैन अस्समाई वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, जानवर हो, इंसान हो, परिंदे हों, चरिंदे हों, दरिंद हो, पेड़ पौधे हों, सबके लिए, बट इज़ अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स।
इसीलिए हम दो टोक लफ्ज़ों में पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज करके कहते हैं, है कोई माए का लाल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा रहबर हमें दिखा दे, जिनकी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर मौत तक जिंदगी के किसी भी हिस्से को अपना ले। एंड दैट पर्सन मन अता अल्लाह व रसूला फ़क़द फाज़ डेफिनेटली, एंड दैट पर्सन ही विल सक्सीड। जो आदमी मोहम्मद को, शरीयत को, कुरान को मानेगा, मन अता अल्लाह, जो इताअत करेगा, जो फॉलो करेगा, व रसूला, उसके रसूल की, फ़क़द फाज़, क़द it is Arabic word when it used with the mazi, with the past sentences, at that time it will, the meaning of this sentence, उस वक्त इसका मतलब होता है यकीनन हो गया। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो आदमी यकीनन ऐसा कामयाब होगा नहीं बल्कि हो गया समझो। फ़क़द फाज़, फाज़ यफूज़ु फ़ौज़न मीन्स कामयाब होना, सक्सेस होना। अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मेरे भाइयों, हमें तो वो खुशी होनी चाहिए कि कायनात में, इस दुनिया में, इस धरती में अल्लाह ने हमें ऐसे पैगंबर और ऐसा रहनुमा और ऐसे रहबर को, ऐसे रहबर की उम्मती में हमें अल्लाह ने शामिल किया, हमें पैदा किया। उसके बावजूद भी आज हम परेशान हैं, उसके बावजूद भी आज हम तबाह हैं, उसके बावजूद भी आज हम जलील और रुस्वा हैं। क्यों? क्योंकि वो नबी जो पैगाम लेकर आए थे, आज हमारा रिश्ता उन तमाम पैगामात से, उन तमाम अहकामात से, उन तमाम अफ़ाल से, उन तमाम अतवार से वी हैव डिसकनेक्टेड। हम सब के सब अलग हो चुके। जलसे के मजमे में, पिंडाल के नीचे बड़ी तादाद में लोगों का जमा हो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि इस जलसे से जो आपको पैगाम मिला है हमारे और आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि आप ही की ज़िंदगी में वो पैगाम और वो चीज़ें कितनी पाई जाती, बल्कि अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है तो अब्दुल्ला की ज़िंदगी के अंदर कितने पैगाम हैं, कितने अहकामात को अब्दुल्ला अमल करता है। अगर हैं तो कामयाब नहीं है। बड़े अल्लामा ज़माना क्यों ना हो, बहुत बड़े शेख क्यों ना बन गए हों, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में उसका कोई मकाम नहीं है अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत नहीं पाई जाती है। तो कल उन्होंने हमसे पूछा कि मौलाना आखिर क्यों रुस्वा हो रही है ये कौम। हमने कहा कि हमारे गलत अफ़ाल और गलत करतूत की बुनियाद पर ये कौम जलील और रुस्वा हो रही। हमने कहा कि अल्लाह नहीं बदला है, रब्बे जुल जलाल के फरमान और उसकी शरीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। हर जगह पर अल्लाह ने समझाने की कोशिश की, गैरों ने समझा, हम नहीं समझ पाए। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ 30 साल की उम्र में निकल गए थे जंगल में। जंगल में जाने के बाद उनको बुद्धा बने, वो गौतम सिद्धार्थ ये नाम थे उनका, रियल नाम था। लेकिन जब वो जंगल गए तो उनको भी वाणी की गई ईश्वर की तरफ से कि जमीन पर एक अंतिम बुद्धा आने वाले, अंतिम बुद्धा यानी आखिरी पैगंबर। बुद्धा मीन्स अकल रखने वाला, बुद्धा मीन्स कुछ ऐसी बातों की जानकारी रखने वाला कि जिससे उसकी अक्ल दोगुनी हो जाती हो, यानी नबूवत मिलने वाले को बुद्धा कहा जाता। बुद्ध का मतलब ईश्वर के तरफ से वाणी जिसको दी गई हो। तो उस बुद्धा ने कहा, गौतम ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आई एम ओनली मनुष्य, मैं इस धरती पर एक मनुष्य हूँ, मैं इस धरती पर एक मानव हूँ।
मैं 30 साल तक मैंने जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैंने इन 30 साल के अंदर एक मकाम और एक चीज़ मुझे हासिल हुई है, वो मैं अपने गुरुओं को बताना चाहता हूँ। गद्दार हैं वो लोग जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के इस पैगाम को छुपाते हैं और जिन्होंने अपने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को छुपाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा कि आखिर ज़माने में एक मैतरा आएंगे, उनका जो पैगाम होगा और जो आदमी उनके पैगाम को एक्सेप्ट करेगा, दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने 2600 साल पहले गया की धरती में ये पेशीन गोई की थी। पाली जुबान में आज भी वो मैसेज लिखा हुआ है। किन के बारे में? हमारे और आपके नबी और रसूल के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। नहीं मिटा सकता कोई माए का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के अज़गार को, उनके अफ़कार को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के समाने को कोई नहीं मिटा सकता। कहाँ से मिटाओगे? कुरान से मिटाओगे? कुरान के नुस्खों को जला दोगे? जला दो। लेकिन तारीख जानती है, इंसाइक्लोपीडिया उठाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा। तौरात उठाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा। इंजील उठाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा। आप आवाज़ था उठाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम मिलेगा। दसातीर उठाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी नज़र आएगी। और ऐसे नहीं बल्कि कहा भी साफ लफ्ज़ों में, अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रुतन पराक्रमश्य बहो भाषिता चा। पराक्रमी थे मोहम्मद, पराक्रमी थे। ताकत के बावजूद आपके पास कंट्रोल था। आज हमको अगर अल्लाह दुनिया के इंसानों को अगर दौलत दे देता है, वो इंसान दौलत के नशे में ऐसा चूर हो जाता है कि गरीबों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने लग जाते हैं। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दे दी है तो वो दौलत के नशे में ऐसा चूर होता है कि गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसी पर इक्तिफा नहीं करता बल्कि गरीबों को दबाता है। पैसों के नशे में धुत होकर रिश्वत की थैलियां खोल खोल कर दूसरों की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा करता। अगर उद्योगपति है तो झूठी रिश्वत देकर रिश्वत की थैलियां खोल खोल कर अदालत में जाकर जजेस को खरीद कर बेहतर से बेहतर, बड़े से बड़ी वकील को करके एक गरीब आदमी की तमाम चीज़ों को लूटने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखो, दुनिया के उद्योगपति, दुनिया के अंदर अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है तो जन्नत की सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल गई। अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी, मैं अब्दुल्ला अगर किसी के ऊपर जुल्म करूंगा कि मेरे ऊपर, मेरे पास बहुत सारी ताकत, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास रुपए हैं, मुझे अल्लाह ने बहुत सारी दौलत दी है, अगर मैं समाज के, माशरे के, पड़ोस के किसी आदमी पर अगर जुल्म ज़्यादती करूंगा तो यहाँ तो मैं जुल्म कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं रिश्वत देकर हम उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको डरा और धमका सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मौत तुम्हें आएगी, मरना तो होगा। ऑल मस्ट टू डाई, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मरोगे, इस धरती से जाओगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होगे, कल क़यामत के दिन सामने खड़े कर दिए जाओगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा कि बताओ आज तेरी ताकत कहाँ है? तूने अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की थी, तुमने जाकर अपने जिले के अंदर रिश्वत की थैलियां खोल खोल कर तुमने गरीब के जमीन के ऊपर कब्जा किया था। आज लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन बचाएगा तुम्हें? बताओ। उस वक्त क्या जवाब देंगे हम? उस वक्त सिर्फ एक होगा, अल्लाह कहेगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। दुनिया के ताकत में, दुनिया के ताकत के नशे में मस्त रहने वालों, जुल्म ज़्यादती करने वालों, अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की है तो कल आपको उस सवाल का, उस जुल्म का हिसाब देना होगा।
अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, अल्लाह की अदालत में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हें वहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप भी पाप करते हैं, अगर आप भी जुल्म करते हैं, अगर आप भी कोई पाप का काम करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, दिक्कत और परेशानी में किसी को डालते हैं, आपको भी ईश्वर परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, हिसाब देना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ताकत थी, इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी, आप अगर इशारा कर दें, अगर आप किसी को एक घूंसा मार दें, अगर आप किसी सहाबी को इशारा कर दें, अगर आप जिब्राइल अमीन को इशारा कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन पूरी अथॉरिटी दी थी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको, किस बात का कि कलिमे की तबलीग करें पूरी दुनिया के अंदर। उसके बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। इसी मंत्र में कहा गया साफ लफ्ज़ों में कि अष्टो गुनाह, 8 सिफत वाले नबी, अष्टो गुनाह, 8 विशेषताएं। पुरुषम, सबसे पहली चीज़ पुरुष इंसान, अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती, ऐसे पुरुष, ऐसे इंसान कि उनसे रोशनी लोगों को मिलेगी। कैसे रोशनी मिलेगी? कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी रास्ते में चलता है, अंधेरा है तो टॉर्च जलाते हैं, गाड़ी की रोशनी में चलते हैं ताकि कहीं ठोकर न लग जाए। लेकिन यहाँ पर अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती, दीप, दीपावली इसी से है, दीप जलाते हैं हिंदू भाई दीपावली के मौके पर ताकि रोशनी हो। श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट कर लौट रहे थे, घर जा रहे थे, तो सरजू नदी के करीब में अंधेरा हो चुका था। तो सरजू नदी के करीब में जितने भी बसने वाले थे तो उन्होंने रोशनी जलाई थी, दिया जलाकर उनके लिए रोशनी की थी कि महाजल पलवान, ये हम सबके गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम को कहीं ठोकर न लग जाए। यानी किसी रोड़ी पत्थर से बचने के लिए, गिरने से बचने के लिए दीप को जलाया था। उसी से दीप आवली, दीपावली, दिवाली उसी से मनाते हैं हमारे हिंदू भाई। तो इसमें पुरुषम दीपयंती, ऐसे पुरुष कि वो दीप लेकर आए। वो कौन सा दीप? वो दीप लेकर आए, ये जो इंसान है अल्लाह ने, वाई अल्लाह क्रिएटेड द मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, क्यों पैदा किया? 360 बुतों के सामने में अपने सर को झुकाने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं, जहेज लेने के लिए नहीं, पुरुषम दीपयंती, औरतों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए बिल्कुल नहीं। हमारे नौजवानों को क्या हमारी समाज की बहू बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह डालने के लिए बिल्कुल नहीं, सूद खाने के लिए नहीं, 500, 1000, 2000 रुपए में अपने ईमान को बेचने के लिए नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ए लोगो या अय्युहन्नास पुरुषम दीपयंती। जिहालत थी उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में। क्या जिहालत थी? शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग कोका कोला पीते, ठंडा थम्स अप स्प्राइट पीते, ऐसे शराब पीते थे। बल्कि आज भी ये रिवाज आदिवासी के अंदर पाई जाती है। आप चले जाएं झारखंड, झारखंड आप जाएंगे, एक मर्तबा हम लोग झारखंड किसी प्रोग्राम में पिछले साल गए थे। वो कोई एक त्यौहार है वहाँ पे, वहाँ के आदिवासी पूरी रात शराब पीते। उनका जो मेहमान आता है वो जब तक शराब नहीं पिलाएंगे उस मेहमान को, तो वो मेहमान ये सोचेगा कि हमारी तवाज़ो नहीं की गई, हमारी खातिर तवाज़ो नहीं हुई, मेहमानदारी नहीं हुई। तो वो शराब पिलाते हैं और पूरी रात शराब पीते हैं। और हम लोग जब सुबह निकले फजर के वक्त में तो पूरे रास्ते को जाम करके बैठ जाते हैं वो लोग। बस आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ज़र्रा बराबर इधर उधर की तो आदिवासी वो होते हैं कि जो डरते किसी से नहीं है। इस देश के सबसे पुराने जो देशवासी लड़ने पर आ जाएंगे। लेकिन शराब
फ़ख्र के तौर पर पीते। तो यही सिस्टम था, यही तरीक़ा था शराब पीने और पिलाने का उस वक्त में कुफ़ार ज़माने जाहिलियत में। पुरुषम दीपयंती, यही नहीं, पता चला कि अपने गांव में किसी का ख़ानदान बड़ा है और कोई छोटे ख़ानदान वाले से ज़र्रा बराबर छोटी मोटी बात होती थी तो फ़ौरन तलवार, आओ देखे तुम्हारे पास कितनी ताकत है, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है। कोई ज़मींदार होता था तो बोलता था बिकेगा बिकेगा 1 एकड़ ज़मीन, तेरे पीछे मैं ख़त्म करूँगा लेकिन तुझे ख़त्म करके दम लूँगा। ये रिवाज, ये जिहालत, अपने आप को दबंगई साबित करना, ऐसा निज़ाम था। बच्ची का जन्म हुआ, बस कोई ना कोई उपाय लगाते थे कि किसी तरीके से इसको दफन कर दिया जाए। ये सिस्टम, अलग अलग खुदा, लात मनात उज़्ज़ा 360 चारों तरफ मक्कतुल मुकर्रमा काबा शरीफ की उस बैतुल्लाह के चारों तरफ रखे हुए। ऐसा कॉन्सेप्ट, यानी जितनी भी बुराइयां हो सकती थी उन तमाम बुराइयों का आमाजगा बना हुआ था। लोग पता नहीं किधर जा रहे थे। इसीलिए कहा गया उस मंत्र के अंदर अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम तिदम श्रुतंच पराकर्मश्य बहु भाषिता च। आगे ये भी कहा कि मोहम्मद ताकतवर भी थे, मोहम्मद को पावर भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बावजूद पराक्रमी आक्रमण गुस्से वाले भी थे, लेकिन आपने किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, आपने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। आप इससे ये साबित होता है, जो लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में मुसलमान बड़े लड़ाकू होते हैं, मुसलमान बड़े जिहादी होते हैं, जिहाद का मतलब वो समझते हैं कि लड़ाई करना, झगड़ा करना। हम तो ये कहते हैं कि जिहाद का मतलब लड़ाई और झगड़ा नहीं होता, जिहाद का मतलब मेहनत और कोशिश करना। अगर किसी इंसान के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो तो उस जुल्म से बचने के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो भी एक जिहाद है। जिहाद, अंग्रेज आया भगाने के लिए लड़ाई की गई, वो भी एक जिहाद है। समाज में हमारे नौजवान शराब पीते हैं, बहुत से जगहों में गांव वाले दानिश्वर लोग उस शराब से नौजवानों को मुक्ति दिलाने के लिए कि शराब मुक्त अभियान चलाते हैं, वो भी एक तरह की कोशिश है, वो जिहाद है शराब की बुराई से समाज को पाक पवित्र करने का। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में ये बात कही गई, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, दुनिया के और ग्रंथों में। कमी इस बात की है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम चीज़ों को दाखिल नहीं किया। क्या वजह है कि अल्लाह ने हमने कुरान में बहुत बड़ा मकाम दिया। अल्लाह ने कहा कि वअंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, लेकिन फिर भी आज इन मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों के मीनारों को तोड़ दिए जाते हैं, मस्जिदों के मीनारों को शहीद कर दिया जाता है, हमारे मदारिस में ताले डाल दिए जाते हैं, हमारे कुरान करीम को पैरों के नीचे दबा कर कुचलने की कोशिश की जाती है, हमारे दाढ़ियों को पकड़कर हमें मारा जाता है। क्यों किया जाता है? अल्लाह के तरफ से कोई मदद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम कुरान से भी, अपनी शरीयत से भी, अपनी मस्जिद से भी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई प्यारी शरीयत से भी अपने आप को, अपना मुंह हम मोड़ चुके। और एक बात याद रखो कौम के लोगों, हम चीख चीख कर बोलते हैं, उलमाए किराम बोलते हैं, जब तक हम अपनी शरीयत से जुड़े हैं, जब तक हम अपने कुरान से जुड़े हैं, उस वक्त तक आपके तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देखेगा। वक्ती तौर पर आएगा जालिम बनकर, लेकिन जब आपके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत होगी, आपके अकीदे के अंदर अल्लाह की वहदानियत की मोहब्बत होगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत होगी, नौजवानों आपके शक्ल के सर पे शक्ल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी, आपके हाथ में मोबाइल के जगह पे कुरान करीम के नुस्खे होंगे, तो उस वक्त फिर कोई शराबी और
और कबाबी आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। आज हमारे कितने नौजवान हैं जिनकी जिंदगी के अंदर नमाज है, आज हमारे कितने समाज के लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर शरीयत है, बिल्कुल नहीं है। हमारे नजरों के सामने में हमारी मस्जिदें तोड़ दी जाती है, हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, हम अपनी जवानी का मातम मनाते हैं। अल्लाह ने अगर कल क़यामत में सवाल किया नौजवानों, मेरे दानिश्वर और मेरे मुस्लिम भाइयों, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? तुमको हमने सेहत किस लिए दी थी, तंदुरुस्ती किस लिए दी थी? नमाज पढ़ने के लिए तुम नमाज पढ़ते, तुमने 5 वक्तों में से 24 घंटे में कितनी वक्त की पाबंदी के साथ तुमने नमाज पढ़ी? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? जरा कभी सोचा? अगर हम मुसलमान, वाक़ियतन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये मुसलमान पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए, शरीअत एतबार से मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कोई माए का लाल आपको न डरा सकता है न धमका सकता है, वो खुद बुज़दिल होते हैं। जुल्म करने वाले चले गए, 2 मिलियन यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मारने वाला कौन? हिटलर। खुद तबाह हो गया लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ज़रूरत इस बात की है कि हम कितने हैं अपनी शरीयत में अपने कुरान को जानने वाले, समझने वाले। नहीं जानते, नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आज हम इस देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जब जुल्म ज़्यादती होती है तो या अल्लाह मदद फरमा, उसके बाद जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी होती है तो हम कभी अल्लाह का नाम लेना गवारा नहीं करते। क्या हमारे कुरान में साइंस नहीं? क्या हमारे कुरान में टेक्नोलॉजी नहीं? क्या हमारे कुरान में हवाई जहाज कैसे बनाते हैं उसका जिक्र नहीं? 10 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम आसाम के बॉर्डर पे था, आसाम म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पे, मणिपुर के बॉर्डर पे। वहाँ पर तकरीबन 2-2.25 घंटे मेरी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि मौलाना आपको आज वैद नहीं पढ़ना, मंत्र नहीं पढ़ना, आज आपको सिर्फ ये साबित करना है कि हमारे कुरान में जो दुनिया के अंदर आधुनिक चीज़ें पाई जाती, आधुनिक मतलब ये जितने भी दुनिया के अंदर तरक्की की चीज़ें हैं, पहले ज़माने में सवारी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ऊँट का इस्तेमाल होता था। पुराने ग्रंथों में मौजूद है, संस्कृत में मौजूद है, उस्तरायस्य परवाहिजो, ऊँट, ऊँटनी, मादाएँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सवारी हों। उस्तरायस्य परवाहिजो वधूमन्तो दिविर्दश वर्षमहारथस्, रथ वर्षमहारथश्च दिविज हीर्ति दिविष्मान अश्वशुग मारूहा, तेज रफ्तार घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी होगी। उस वक्त सवारी में क्या घोड़े और ऊंट इस्तेमाल होते थे। अब अगर कोई घोड़े पे बैठ जाए या कोई गधे पर सवारी कर ले, हालांकि गधे की भी सवारी होती है। अल्लाह ने कुरान में कहा वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबुहा वज़ीना, हमने गधे, खच्चर और घोड़े आपके लिए बनाए ताकि आप सवारी करें। अगर आज की तारीख में कोई गधा पर बैठ जाए सवारी करने के लिए, यहाँ से आपकी कटिहार जाने के लिए, तो गधा को तो कम लोग गधा कहेंगे, लेकिन जो बैठने वाला इंसान है उसको कहेंगे कि ये महागधा है, गधे पे बैठ गया, इसको कोई सवारी नहीं मिली। हालांकि गधे पर सवारी अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि गधे पर पहले ज़माने में सवारी करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सवारी की है। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबुहा वज़ीना, जीनत मतलब अगर कोई आदमी घोड़े को पालता है, आज भी देखा होगा आपने कि बहुत बड़े ऐसे बहुत आदमी शौकीन हैं कि कम से कम 40-40, 50-50 लाख रुपए का घोड़ा अपने दरवाजे पर रखते हैं, उसकी परवरिश, उसको शौक के लिए, वज़ीना फ़ख्र के तौर पर नहीं, शौक के लिए रखते हैं। उनको शौक़ होता है कि हम घोड़े पर सवारी करें। पहले ज़माने में सवारी होती थी, लेकिन अब क्या आ गया है? अब आ गया घोड़े की तरह तेज रफ्तार चलने के लिए कौन सी गाड़ी? हीरो पुक नहीं, क्या चाहिए? अपाची चाहिए, इनफील्ड चाहिए।
एक ज़माना ये अभी जो पिछले मर्तबा बहुत सारे राजनेता कुर्सी पर बैठे तो सब ने इनफील्ड ले लिया, तो तेज़ रफ्तार सवारी। उस ज़माने में तो इनफील्ड था ही नहीं, उस ज़माने में तो बुलेट था ही नहीं, अपाची था ही नहीं, हज़रत अबू बकर तो चढ़े नहीं। लेकिन अगर उस ज़माने में अपाची होता तो हज़रत उमर फारूक ज़रूर सवारी करते, अपाची में बैठते। हाँ, वयख़्लुक़ु मा ला तालमून वल-ख़ैल वल-बग़ीर वल-बिग़ाल वल-हमीर लितरकबुहा वज़ीना वयख़्लुक़ु मा, अल्लाह अपाची पैदा करेगा, अल्लाह इनफील्ड बनाएगा, अल्लाह मारुति कार बनाएगा, अल्लाह बसेस बनाएंगे, अल्लाह बुलेट ट्रेन बनाएंगे, अल्लाह रॉकेट बनाएंगे। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, आने वाले ज़माने में हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिनको तुम नहीं जानते। तो वयख़्लुक़ु मा ला तालमून से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अल्लाह ने बयान कर दी। अब अगर कोई कहता है कि भाई अपाची में क्यों बैठते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में अपाची था ही नहीं, सहाबा किराम की ज़िंदगी में अपाची या इनफील्ड या पल्सर गाड़ी थी ही नहीं, क्यों ये ग्लैमर थी नहीं, ये सुपर हीरो गाड़ी स्प्लेंडर थी नहीं, तो क्यों बैठे? अरे अल्लाह ने कहा वयख़्लुक़ु मा, हम पैदा करेंगे। अल्लाह पैदा करेगा, करता है या करेगा, मुज़ारे का वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी ज़माने हाल के लिए और मुस्तक़बिल के लिए। वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है, तख्लीक करता है या करेगा फ्यूचर में उन चीजों को जिनको तुम नहीं जानते। इससे साइंस साबित होता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, साइंस की तस्दीक कुरान से होती है, लेकिन साइंस के जरिए से कुरान की तस्दीक नहीं होती। साइंस का मतलब एक तजुर्बा है, एक तजुर्बा। साइंस का मतलब एक अंदाज़ा, कभी कभी गलत भी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़ में आ जाता है कि 26 मई को ये दुनिया में, ये 26 मई को आंधी आने वाली। अब पता चला कि 26 मई को आंधी क्या, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि आदमी घर में बैठा हुआ है। वो एक अटकल है। साइंस का मतलब अंदाज़ा, तजुर्बा करना। साइंस का मतलब यही होता है। और साइंस कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन कुरान कभी गलत नहीं होता है। तो हमने कहा कि मेरे भाइयों, जितने भी मास्टर हजरात हैं, आप कभी भी ये मत कहिएगा कि साइंस की वजह से कुरान है। हमने कहा कि नहीं, कुरान की वजह से साइंस है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साइंस को भी जिक्र किया है। वनज़ल्नल हदीद फीही बअसुन शदीद, ये माइक किसके ज़रिए से पैदा किया गया? लोहे के ज़रिए से बना है, रबर प्लास्टिक के ज़रिए से बना है। जितने भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीज़ें हैं, मानी जाती हैं। साइंस विज्ञान के अंदर तरक्की याफ्ता दौर में कोई रॉकेट बनाया, कोई हवाई जहाज़ बनाया, और कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया। उन तमाम चीज़ों के अंदर मटीरियल का जो इस्तेमाल होता है वो लोहे की कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती है, लोहे को दाखिल किया जाता है। अभी कोविड-19 में हमारे भारत में 40,000 वेंटिलेटर थे, सिर्फ 40,000, और ज़रूरत कितनी की थी? 1.25 लाख की। तो वेंटिलेटर बनाने के लिए, वेंटिलेटर का मतलब होता है कि जब आदमी किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ उसका सांस चलता है, तो उसको वेंटिलेटर पर लिटाया जाता है। वेंटिलेटर एक ऐसे बेंच का, एक ऐसी टेबल का, एक ऐसी तख्त का नाम है जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती, ऑक्सीजन, मशीन, ब्लड का, प्रेशर का, हार्ट का, टोटल चीज़ें अवेलेबल होती है। तो हमारे पूरे भारत में 40,000 ही वेंटिलेटर थे। तो इस वेंटिलेटर को और ज़्यादा बनाने के लिए चाइना से, जापान से, जहाँ जहाँ हुआ बनाया। तो ये वेंटिलेटर बनाने में किसका इस्तेमाल किया गया? लोहों का इस्तेमाल किया गया। लोहे का जिक्र कहाँ है? वनज़ल्नल हदीद फीही बअसुन शदीद, हम ज़मीन से हम लोहे को हमने नाजिल किया, पैदा करेंगे। वनज़ल्नल हदीद फीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए बहुत सारे मुनाफे। इससे वेंटिलेटर बनाए जाएंगे, इससे माइक बनाए जाएंगे, इससे बाइक की, गाड़ियों की रिम बनाई जाएगी, गाड़ियाँ बनाई जाएंगी, मशीनें बनाई जाएंगी, हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, हवाई जहाज़ बनाए जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो कुरान है,
कुरान के ऊपर एतराज़ करने वाले, आप कुरान को पढ़कर तो देखो, दुनिया की बड़ी बड़ी आधुनिक चीज़ों का जिक्र कुरान करीम के अंदर किया गया। इसीलिए कहा गया पुरुषम दीपयंती, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे इंसान थे जो एक ऐसी चीज़ लेकर आए थे, अगर कोई आदमी साइंस के एतबार से तरक्की करना चाहे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई उस शरीयत के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने मना नहीं किया कि अगर कोई आपका बच्चा समाज का साइंसदान बनना चाहे तो उसको सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंसदान बन सकता है। आप चले जाइए पश्चिमी इलाके के अंदर, बहुत बड़े बड़े मदारिस ऐसे हैं कि जिनकी तामीरात, मकान तामीर किए गए, किसी भी इंजीनियर को नहीं लाया, बल्कि वहाँ के जो असातिज़ा हैं, वहाँ के जो पढ़ाने वाले शयूख हज़रात हैं, अपने माइंड से उन्होंने अपने मदरसे की इमारत की पूरा नक्शा उन्होंने बनाया है। और ऐसे ऐसे ज़हीनदार लोग मौजूद। हमने खुद अपने स्कूल का जो हमने बिल्डिंग बनाई है, हमने किसी इंजीनियर की हमने मदद नहीं, मैंने खुद से उसका नक्शा 5 से 6 मरतबा हमने बनाया और फिर अपने नक्शे के एतबार से हमने उसको बनाया है, हमने उसको इस्टेब्लिश किया। हमारे उस्ताद मोहतरम देखकर बोलते हैं कि किसने बनाया? हमने कहा कि सर आपके शागिर्द ने बनाया। तो क्योंकि कुरान करीम का पढ़ने लिखने वाला आदमी कभी भी खुट्टल नहीं हो सकता, कभी वो बुज़दिल नहीं हो सकता, कभी वो दिमाग का भोथा नहीं हो सकता, बल्कि शार्प माइंड ही होगा जिसके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का पाक पवित्र कुरान करीम होगा। इसलिए कहा गया पुरुषम दीपयंती, पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने वाला। पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रुतंच प्राकर्मश बहु भाषिता च दानम यथा शक्ति, दानाई देने वाले, अक्लमंदी लोगों को समझाने वाले। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अक्लमंदी दी थी, लेकिन आजकल कुछ लोगों को एतराज़ होता है, कुछ लोगों को बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि नहीं जनाब, इस्लाम के अंदर तो तरक्की की कोई चीज़ है ही नहीं। उठाओ राजा हर्षवर्धन की जिंदगी को। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े राजा थे। कहाँ के राजा थे? यही मालदीव लकादीप के बहुत बड़े राजा थे। जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सुना था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में सुना था, तो उन्होंने तहक़ीक़ के लिए एक एलची को भेजा मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा के, जाओ देख कर के आओ क्या वाक़ियतन वो पुरुषम दीपयंती हैं। लोग उनके दरबार में कैसे आते हैं, जाओ तहक़ीक़ करके आओ। भेजा, गए, आने के बाद सारी बात A to Z जो राजा हर्षवर्धन ने पढ़ा था अपनी ग्रंथ में कि उस तरह यस परवाही जो वधुमंतो दिविर्दश वर्षमहारथश्च दिविजहीर्ति देविष्माना उपस पुरुष एतस्मिन् तरेह मलेच्चाचार्यन समन्वितः महामदैत किया तो शिष्यो साक समन्वितः। ये भी देखा उन्होंने उनकी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती, और ये भी देखा उन्होंने कि लोगों को बताते हैं वे के लोगों न देवा मुरच्छलामिया, ए देखो एक ईश्वर को मानना, ए लोगो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ए लोगो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। उन्होंने जब तहक़ीक़ की, उन्होंने कहा कि राजा महाराजा गुरुजी ईश्वर के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, किसी और के सामने अपनी पेशानी को वो नहीं झुकाते। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने ग्रंथ में देखा, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ था प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। राजा हर्षवर्धन ने देखा अपने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है अनस्वंता सतपतिर्मा महे मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिवृष्णु अग्निदशा भी सहस्त्र वैश्वान रहा, कि जमीन के ऊपर आएंगे वो लोगों को मिलाएंगे, दुश्मन दुश्मन को दोस्त बना देंगे, और वो कहेंगे कि सिलमन खताक, लोगों मिलकर अपनी जिंदगी गुजारो, आपस में भेदभाव फूट पैदा मत करो। जब उसने देखा, जब उन्होंने बयान किया उस एलची ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धर्म के अंदर अच्छे काम की तलकीन देते हैं, अच्छे बात बताते हैं, तो राजा हर्षवर्धन ने अपने ग्रंथ में उठाकर देखा, उसके अंदर कहा गया कि साफ लफ्जों के अंदर क्लियर तौर पर उनके वेदों के अंदर उनका जिक्र किया गया, और कहा गया है कि शरीरे ने शमम
नाशम सर्वमन यदि गच्छति, ए लोगों तुम्हारे पास जो शरीर है ये एक दिन तबाह हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास जो पुण्य है जो तुमने किया है वो मरने के बाद भी तुमको जन्नत में, तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा, स्वर्ग में, पैराडाइज में लेकर के जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने देखा कि उनका जन्म एक ऊंचे खानदान में होगा। राजा हर्षवर्धन ने देखा कि वो पूरी दुनिया के अंदर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि सबको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे और लोग बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उनका नाम लेंगे। तो उन्होंने अपने वैद को देखा कि नाराशन संवाजिनम वाजन्य शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग इज्जत से उनका नाम लेते हैं। जब नाम उनका लिया जाता है तो लोग दरूद भेजते हैं। कौन कह रहा है ये? राजा हर्षवर्धन कह रहा है। राजा हर्षवर्धन पर है हिम्मत उनकी जिंदगी पर एतराज करने का। राजा हर्षवर्धन भारत का सबसे पहला वो हिंदू राजा है, वो इस साम्राज्य का, इस देश को जो अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट में, राजा हर्षवर्धन का एक लक्ष्य था, विषय था, जिसने पूरे भारत को, अखंड भारत को एक किया है। पूरे श्रीलंका को मिलाया था, मालाबार, कालीकट और म्यांमार को मिलाया था। बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश भी अलग राज्य बना हुआ था, उसका एक अलग राजा था, उसको भी मिलाने की कोशिश की थी। उठाओ राजा हर्षवर्धन की तारीख। इस्लाम पर एतराज करने से पहले, मुसलमानों की मस्जिद और मिनारे पर शक की उंगली उठाने से पहले उठाओ राजा हर्षवर्धन की तारीख। तो राजा हर्षवर्धन क्या कहता? एलची तुम गवाह रहना। कहा सर आप क्या करने वाले? कहा मैं अब ये सल्तनत छोड़ने वाला हूं, मुझे अब ये दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे ये बादशाहत नहीं चाहिए। क्यों? मैंने अपने ग्रंथों में जो पढ़ा है कि उसके हाथ पर, उसके कहने के मुताबिक अगर जो आदमी बैत कर लेगा, यानी उन पर जो ईमान ले आएगा, आस्था रखेगा, वही आदमी, उसी को निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, वरना किसी और को निजात और मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए सुनो, सारे वजीरों को बुलाया, सारे स्टेट के राजा महाराजा को बुलाया। राजा हर्षवर्धन, ये तारीख में आप लोगों के सामने नहीं रख रहा। पहले तो राजा भोज का जिक्र है, लेकिन यहाँ राजा हर्षवर्धन का जिक्र है। इससे पहले हमने भी एनालाइज करके बताया है कि एक राजा था जिसका नाम चीरानंद था, लेकिन यहाँ पर राजा हर्षवर्धन, जिसने पूरे भारत को अखंड बनाया, एक जगह पर जमा किया, तो उसने कहा कि मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं हूँ बादशाह, लेकिन फला स्टेट वाले को उसके हवाले कर दिया, अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया कि जाओ। सबने पूछा कि गुरुजी आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि बस मैं अब जा रहा हूँ, मैं अरब की तरफ कदम में बढ़ा रहा हूँ, मैं शंबल ग्राम की तरफ अपने रुख को लेके जा रहा हूँ, मैं अब उनके लिए अपनी ज़िंदगी को त्यागना चाहता हूँ। तारीख में ये बात लिखी हुई कि राजा हर्षवर्धन अपने कुछ लोगों के साथ जब समंदर में जहाज़ में बैठे, जब यहाँ से चलने लगे, समंदर में जहाज़ सबसे पहले कौम आद, कौम समूद ने बनाया। सबसे पहले, ये भी तारीख हमारी ही है, कौम आद और कौम समूद सबसे पहले समंदर के ज़रिए से तिजारत एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शाम शुरू किया। दुनिया की बड़ी ऐतिहासिक चीज़ों में हमारा नाम दर्ज है, लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि हमने अपनी तारीख को, ना तो हम तज़किरा करते हैं अपनी तारीख का, ना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ना हम जलसे जुलूस के अंदर, मस्जिद और मस्जिद के मिंबर के अंदर, ना हम अपनी तारीख कौम को बताते हैं। एक बात याद रखिए, अगर हम लोग सिर्फ ये चाहेंगे कि नमाज का हम लोग तज़किरा करते रहें, ज़कात के अहकामात को बयान करते रहें, अगर हालात के बातिल ताकत से कौम को नहीं समझाया, इनको आशना नहीं किया,
ऐसी जगहों पर जहाँ पर दुनियावी कवानीन भी चलते हों, तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि फिर उस कौम की तारीख़ मिटा दी जाती। किसी भी कौम को ज़िंदा रहने के लिए उसकी तारीख़ का बाकी रहना ज़रूरी। और तारीख़ बाकी कैसे रहती है? बार बार जिक्र करने से। आप मुसलमान हैं, आपकी तारीख़ क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन थे? जब तक आप तज़किरा नहीं करेंगे। हज़रत बिलाल हबशी कौन थे? जब तक आप जलसों में नहीं बताएंगे। हज़रत उम्मे अम्मारा कौन थी? हज़रत सुमैया कौन थी? अबू बकर कौन थे? उमर फ़ारूक कौन थे? उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन थे? हज़रत अली कौन थे? ये तारीख़ दोहराई जानी चाहिए। इतिहास की किताबों में लिखी हुई जब तक हम तज़किरा नहीं करेंगे अपने कुरान की रोशनी में, अपने हदीस की रोशनी में, तो हमारी ये आने वाली जो नस्ल है ये तो फिर व्हाट्सएप और फेसबुक में सिर्फ ग्रुप बनाना जानेंगे, अपने इतिहास को भूल जाएंगे। जब ये अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो उनके पास जो नस्ल आएगी वो तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप भी को नहीं जानेंगे, बल्कि वो आने वाली जो नस्ल होगी वो सिर्फ पोर्न वीडियोस देखेंगे, वो सिर्फ नंगी तस्वीर देखेंगे, वो सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान की ज़िंदगी उनके दिलो दिमाग के अंदर होगी। वो भूल जाएंगे कि उनके पास इस्लाम को पहुंचाने के लिए उनके सहाबा किराम ने क्या कुर्बानी दी। वो भूल जाएंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर पत्थर मारे गए थे, तब जाकर इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचा था। वो भूल जाएंगे कि हदीस किसको बोलते हैं। वो भूल जाएंगे कि बुखारी शरीफ क्या है। मुझे बता दे, इस मजमे के अंदर बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की तारीख से वाकिफ होंगे। मेरे नौजवानों, इमाम बुखारी वो थे जिनको उनके गांव से निकाल दिया गया था, उनके गांव का से बाइकाट किया गया था, लेकिन दिल के अंदर साफ नियति थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को घर तक पहुंचाना चाहते थे। गांव से बाइकाट होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था, बुखारी शरीफ की पहली हदीस ला, इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। कौम को बताना चाहते थे कि ए लोगों, कि अगर तुम कोई भी नेक अमल करो, तुम्हारी नीयत अगर साफ ना हो तो तुम्हारा वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता, भले ही तुम अहादीस का ज़ख़ीरा क्यों ना जमा कर रहे हो। अगर नीयत साफ होगी तो ये अहादीस का ज़ख़ीरा जमा करना टू द डे ऑफ जजमेंट कामयाब होगा, वरना नहीं हो सकता। बताइए, इमाम बुखारी की ये तारीख बहुत कम लोगों को मालूम होगी। इमाम दाऊद की क्या तारीख है, इमाम तिरमिज़ी की क्या तारीख है, हम लोग नहीं जानते। इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा? मेरे नौजवानों बताओ, हमारे सहाबाए किराम ने कितनी कुर्बानियां दी है। आज आपसे पूछ लिया जाए कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन सी वेब सीरीज अच्छी होती, आपके मोबाइल को चेक किया जाए तो आप देख लेंगे कि अभी क्राइम पेट्रोल और इंडियन अलर्ट, न मालूम कैसे कैसे वेब सीरीज होते हैं। पोर्न वीडियोस आपके मोबाइलों में मिल जाएंगे, गंदी तस्वीरें आपके मोबाइलों के अंदर नजर आ सकती, लेकिन कभी भी आपके कुरान में कुरान करीम की तिलावत नहीं मिलती। कभी भी आपको तौफीक नहीं होती है कि हम जरा इतिहास मालूम करके देखें, इस भारत में क्या इतिहास है आपका। आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही, आपके मदरसे बंद किए जा रहे हैं। आपको मालूम है अकेला अब्दुल्ला कहां तक बोलेगा, अकेले हमारे उलमा कहां तक बोलेंगे। हमारी तादाद बहुत कम है, हमारी तादाद बहुत कम है, उलमाए किराम की तादाद बहुत कम है। आप में से हर नौजवानों को ये शौक होना चाहिए, जाओ अमेरिका, जिसने फेसबुक को बनाया, जो फेसबुक का ओनर है, फेसबुक में उसकी आईडी खुद की नहीं, मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक का ओनर है, लेकिन खुद ओनर फेसबुक नहीं चलाता। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। हमेशा ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, सफ़र में चले जाइए, हर वक्त एकदम मोबाइल, और मोबाइल में दो ही चीज़, या तो फेसबुक या तो यूट्यूब। और यूट्यूब के अंदर में हमारे नौजवान अब देख लीजिए, अब वीडियोस डालते हैं इस नीयत से नहीं
कि अगर ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा, वो कुछ दीन की बात सीख लेंगे। अगर ये नीयत होगी तो ये जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरी तकरीर, अगर ये नीयत होगी तो इनको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इनकी ये नीयत होगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, मुझे पैसा मिलेगा, एड आएगा। कुछ यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं उस वीडियो में पैसे देते हैं कौन? यूट्यूब वाले। और कौन है ये? अमेरिका वाले। वो पैसे किस चीज़ के देते हैं? वो जो वीडियो डालेगा तो उसके चैनल, यूट्यूब के जो चैनल बनाते हैं उसमें सब्सक्राइबर्स अगर 1000 से अधिक हो जाता है तो उसको मोनेटाइज करना पड़ता है, उसको अपने अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। फिर यूट्यूब वाला देखता है कि ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, रातों को 2-2 बजे जाग कर जलसा रिकॉर्ड करता है, अब बेचारा तकरीर डाल रहा है, चलो कम से कम 5000 सब्सक्राइबर हो गया है, कुछ पैसा डाल ही देते हैं। तो किसी को $2 आता, किसी को $3 आता। एक लखनऊ का एक मैसेज मीडिया वाला मेरी स्पीच बहुत डालता है, एक मेरी स्पीच उन्होंने डाली है, वो मेरे गले का फांसी का फंदा बन गया है। वो पिछले साल हमने CAA के ऊपर हमने स्पीच दी थी कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, प्रोटेस्ट करने से अब गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है। प्रोटेस्ट करते हैं तो बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा नहीं लगाते हैं, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो ये चीज़ जब हम बताने लगे तो अभी 3-4 रोज़ पहले उस वीडियो को काट करके 1.5 मिनट का अभी किसान आंदोलन से जोड़ दिया और उसमें क्या लिख दिया? देखिए मौलाना भारत की अर्थव्यवस्था को हार्म करने के लिए, लगाम लगाने के लिए किसान के साथ और सरकार के खिलाफ। अब हमारे पास फ़ोन आ गया वहाँ से, बेंगलोर से, कुछ लोग होते हैं ना जो चेक करते हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं newscheck.com ऐसे कुछ बोल